हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और आज है रीट मुख्य परीक्षा क्यूज नंबर 2। तो दोस्तों आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में रीट मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और उसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आप ज़रूर ये क्यूज देखिए। यहाँ से कम मैं बता दूँ आपको 180 में से 150 क्वेश्चन या फिर 180 में से 150 नंबर के क्वेश्चन इसी क्यूज में से आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान यूनियन की स्थापना किसने की। जो आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तैयारी भी की होगी, पर यहाँ पर जांच लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान यूनियन की स्थापना किसने की। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह और सवाई मान सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर ये था कि रियासतों का विलय किया जा रहा था और बड़े बड़े राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। तो उस उपलक्ष्य में रियासत के जो राजा थे वो चाहते थे कि कुछ रियासतों को मिलाकर उनका अलग से यूनियन बन जाए। तो इसलिए राजस्थान यूनियन की स्थापना दोस्तों की थी महाराणा भूपाल सिंह ने। तो इसका सही आंसर है महाराणा भूपाल सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके सुझाव पर अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर जो कि मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो ABCD इसको ये इस नाम से भी याद रख सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर ABCD, इनसे मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। ABCD जो प्राचीन काल पर मत्स्य संघ था, उसकी राजधानी विराट थी, विराट नगर। तो यहाँ पर जो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों, इसके लिए ये सुझाव दिया था KM मुंशी ने। तो ये गोकुल भाई भट्ट, सत्यनारायण समिति, शंकर राव देव समिति, इनमें तीनों, ये सत्यनारायण समिति और शंकर राव देव समिति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके बारे में मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जो सत्यनारायण समिति है दोस्तों, ये तो थी कि कहाँ पर राजधानी बनाई जाए। तो जयपुर, इस समिति ने सिफारिश की थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। जिसके बाद दोस्तों शंकर राव देव समिति है, ये है मत्स्य संघ को संयुक्त राज्य व्रत राजस्थान में मिलाया जाए। इसके लिए जो समिति बनाई थी वो थी शंकर देव समिति। तो आगे इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अच्छे से याद रखिए आप। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है दोस्तों 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू, NB गाडगिल, शोभालाल कुमावत और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर है दोस्तों NB गाडगिल। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह देखने में इजी लगेंगे, पर जब आप पेपर में बैठोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों के मध्य आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा दोस्तों। तो एक बार पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का, वह है मत्स्य संघ का प्रमुख किसे बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रमुख किसे बनाया गया। तो दोस्तों 3 में मैंने आंसर बता दिया, NB गाडगिल ने उद्घाटन किया था। चौथा क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रमुख किसे बनाया गया। तो दोस्तों मत्स्य संघ है उसका प्रमुख बनाया गया था राज प्रमुख। दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। राज प्रमुख किसे बनाया गया। उदयभान सिंह जी को, जो धौलपुर के महाराजा थे, उदयभान सिंह जी को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। महाराणा भूपाल सिंह जी, जब दोस्तों पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय होता है तो महाराणा भूपाल सिंह जी को राज प्रमुख बनाया जाता है। और जब संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है, यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय राजस्थान, जो वृहद राजस्थान है उसमें हो जाता है, तो उस समय पर महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाता है और राज प्रमुख बनाया जाता है दोस्तों सवाई मान सिंह जी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभालाल कुमावत कौन से प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 5, शोभालाल कुमावत कौन से प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों आपने प्रजामंडल पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बाद की जो श्रृंखला आएगी, इसके बाद की जो क्यूज आएगी वो आएगी प्रजामंडल से संबंधित। इसलिए आप पहले प्रजामंडल जो चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जो सही आंसर है वह है दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे शोभालाल कुमावत। इस श्रृंखला में जो अब 6वां क्वेश्चन है वह है पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है दोस्तों गोकुल लाल असावा को पूर्व राजस्थान का
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों पूर्व राजस्थान का निर्माण 9 रियासतों से मिलकर हुआ था। ये जो कोटा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है, इन सबको मिलाकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों यहाँ होता क्या है, पूर्व राजस्थान से पहले इसमें क्या है, उदयपुर को भी मिलाने की कोशिश की जाती है। उदयपुर को, तो उदयपुर को मिलाने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं, पर उदयपुर नहीं मिल पाता है। वैसे 25 मार्च 1948 से पहले यानी कि 23 मार्च को पता चलता है कि उदयपुर भी राजस्थान में मिलना चाहता है। मतलब जो विलयकरण हो रहा है राजस्थान का, उसमें उदयपुर भी मिलना चाहता है। और ये बात जाकर वीपी मेनन कहते हैं, महाराव जो कोटा के महाराव भीम सिंह जी थे, उनसे जाके कह देते हैं कि उदयपुर भी इसमें सम्मिलित होना चाहता है। पर कोटा महाराव कहते हैं कि हमने सारी तैयारियां कर ली है और सभी राजाओं को निमंत्रण दे दिया है, तो हम इसका उद्घाटन अभी नहीं करना चाहते हैं 25 मार्च को कोटा में ही। तो वीपी मेनन भी मान जाते हैं और 25 मार्च को जो भारत सरकार के मंत्री थे एनवी गाडगिल, कोटा में आकर इस पूर्व राजस्थान नामक संस्था या पूर्व राजस्थान का उद्घाटन करते हैं। जिसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें फिर उदयपुर मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दोस्तों क्या हो रहा था, जब रियासतों को राजस्थान में मिलाया जा रहा था तो उनके हक और उनके जो धन संपदा थी उनका भी विलय हो रहा था, यानी कि वो उनका भी सरकारीकरण हो रहा था साथ में। तो यहाँ पर एक महाराजा कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार है, महाराव भीम सिंह, महाराव चंद्रवीर सिंह, उदयभान सिंह, सवाई मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों महारावल चंद्रवीर सिंह जी ने ये वाक्य कहा था। किसने? महाराव चंद्रवीर सिंह जी, जो कि बांसवाड़ा के महाराजा थे, यानी कि बांसवाड़ा के राजा थे। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूज करता है क्वेश्चन और देखने में तो बहुत ही इजी लगेगा। मत्स्य संघ की राजधानी बनाया था अलवर को, जबकि कई बार अपन धौलपुर कर देते हैं और कई बार भरतपुर कर देते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी को किससे बनाया था दोस्तों? अलवर को। अच्छे से ध्यान रखना है, राज प्रमुख उदयभान सिंह जी को बनाया था। KM मुंशी ने मत्स्य संघ यानी कि जो ABCD जो जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो ये मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? KM मुंशी जी ने। ठीक है, आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यह है 9वां क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय एकीकरण के समय रियासत के शासकों को अधिकतम कितना प्रविपर्श दिया गया था? यानी कि सरकार ने कहा था कि अब राजा महाराजाओं की पदवी तो हट जाएगी, पर आपको कुछ राशि दी जाएगी जो कि प्रति वर्ष होगी, यानी कि वार्षिक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 लाख वार्षिक, 10 लाख मासिक, 10 लाख 6 माही, 5 लाख मासिक। ये कंफ्यूज कर देगा आपको, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैं आंसर बताऊँ उसको नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर है 10 लाख वार्षिक। 10 लाख वार्षिक का परिवर्ष दिया जाता था। पर यहाँ पर जो मेवाड़ है, मेवाड़ एक बता दूँ, यहाँ पर मेवाड़ महाराणा ने मांग की थी कि मुझे 20 लाख रुपए वार्षिक परिवर्ष के रूप में दिए जाएं। तो भारत सरकार ने क्या किया था? भारत सरकार ने इसका एक जुगाड़ लगाया कि 10 लाख तो इनको परिवर्ष के रूप में दे दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए इनको वार्षिक राज प्रमुख के पद के रूप में दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए इनको वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च करने के लिए दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से उनको 20 लाख रुपए का परिवर्ष दिया जाना शुरू किया गया था। चलिए, इसके साथ लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 10वां क्वेश्चन। इस प्रकार है ये, संयुक्त राज्य राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर लगभग सभी लगा दोगे मुझे लगता है, पर कुछ विद्यार्थी इसका आंसर गलत भी लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है माणिक्य लाल वर्मा, जो हीरालाल शास्त्री जी को है दोस्तों वृहद राजस्थान में
पहली बार प्रधानमंत्री चुना जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री को ही उस समय पर प्रधानमंत्री कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? ये पहले भी मैंने आपको बता दिया और फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पी सत्यनारायण समिति ने राजधानी के लिए जयपुर को बताया, राजधानी मैं बता दूं कैपिटल के लिए जयपुर को बताया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जोधपुर में हाई कोर्ट बनाया जाए और बीकानेर में शिक्षा विभाग और खनन विभाग को उदयपुर में स्थापित किया जाए। ये सारी अनुशंसा की थी पी सत्यनारायण समिति ने। दोस्तों शंकर राव समिति ने कहा था कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कर दिया जाए। तो जो मत्स्य संघ है उसका 15 मई 1949 का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 12वें नंबर का क्वेश्चन और यह है संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने के लिए कौन सी समिति का निर्माण किया गया? जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने के लिए शंकर राव समिति की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहे हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपको। वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय पूरी राजस्थान में किया गया था। यह संयुक्त राज्य राजस्थान में किया गया था, यानी कि पहले जो पूर्व राजस्थान है जिसमें कोटा वोटा की वो रियासतें थी उनमें पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय कर दिया गया, तो उसको संयुक्त राजस्थान कहा था। क्या कहा था? संयुक्त राजस्थान। और वृहद राजस्थान में JJB यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय किया गया था। और दोस्तों ये जो वृहद राजस्थान है वो बना था 30 मार्च को। कब बना था? यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 30 मार्च, जिसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 मार्च 1949 को। तो इसका सही आंसर है वो है सी, 30 मार्च 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज के लिए यही इनफ है। अगली जो प्रश्न उत्तरी आएगी दोस्तों वो भूगोल से संबंधित आएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस प्रश्न उत्तरी को आप दोबारा करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इस प्रश्न उत्तरी को दोबारा कर सकते हो और वहाँ पर देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।